सतगुरुदेव की जय हो। बंदी छोड़ कबीर साहब की जय हो। सभी आंदोलनकारी भगत भाई बहनों को सत साहिब, जगत के भाई बहनों को सत श्री अकाल। वाहे गुरु। अल्लाह ही कबीर है, अलमाइटी कबीर ही मेरा यीशु है। राम राम, जय श्री कृष्णा। और आप सभी भगत भाई बहन जल्दी से जल्दी जुड़ जाएं। और रोज की तरह आज की वीडियो भी महत्वपूर्ण है। तब तक आप सभी भाई बहन जुड़ें, तब तक हम मंगलाचरण कर लेते हैं। सतगुरुदेव की जय हो। बंदी छोड़ कबीर साहेब की जय हो। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज जी की जय हो। स्वामी रामदेवानंद जी दादा गुरु जी महाराज जी की जय हो। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की जय हो। सर्व संतों की जय, सर्व भक्तों की जय, धर्मी पुरुषों की जय, श्री काशी धाम की जय, श्री छुड़ानी धाम की जय, श्री करोथा धाम की जय, बरवाला धाम की जय। सत साहिब। गरीब नमो नमो सतपुरुष को नमस्कार। गुरु की नहीं सुर नर मुनि जन साधवा, संतों सर्वस दीनहि। सतगुरु साहिब संत सब दंडोतम प्रणाम। आगे पीछे मध्य हुए तिनको जा कुर्बान। निराकार निर्विषम काल जाल भय भंजनम। निर्लेपम निज निर्गुणम अकल अनुभवे शून्य धुनम। सोहम सुरति समापतम सकल समाना नीरतिलय। उजल हिरंबर हरदमम बेपरवाह अथाह है। वार पार नहीं मध्य तम ग्रीव जो सुमर सिद्ध होई। गणनायक गलताना करो अनुग्रह सोई। पारस पद परवाना आदि गणेश मनाऊ। गणनायक देवन देवा चरण कमल लो ल्याऊ। आदि अंत करु सेवा परम शक्ति संगीतम। रिद्धि सिद्धि दाता सोई अवगत गुण अतीतम। सत्य पुरुष निर्मोही जगदम्बा जगदीशम। मंगल रूप मुरारी तन मन अर्पम शीशम। भक्ति मुक्ति भंडारी सुर नर मुनि जन ध्यामै। ब्रह्मा विष्णु महेशा शेष सहस मुख गावै। पूजै आदि गणेशा इंद्र कुबेर शरीखा। वरुण धर्म रह ध्यावै सुमरत जीवन जी का। मन इच्छा फल पावै 33 कोटि अधारा। ध्यावै सहस 88 उतरै बहुजल पारा। कटि है यम की फांसी। सो साहिब। ये पुस्तक ज्ञान अमृत एवं षड्यंत्र का विष नामक पुस्तक है। और इस पुस्तक को प्राप्त करने के लिए
इसकी PDF प्राप्त करने के लिए ये पुस्तक ज्ञान अमृत और संत रामपाल जी महाराज जी के सभी केसों की जजमेंट प्राप्त करने के लिए संत रामपाल जी महाराज जी के 5 केस 427, 428, 429, 430, 443 उन सभी की जानकारी बरवाला कांड के षड्यंत्रकारी लोगों का काला चिट्ठा इस पुस्तक में मौजूद है। संत रामपाल जी महाराज जी के सभी परिवार वाले, बेटा बेटी एवं घर वाले और संत रामपाल जी महाराज जी के निजी शिष्य जिन लोगों ने बरवाला कांड करवाया है उनका पूरा काला चिट्ठा संत रामपाल जी महाराज जी की कोर्ट की जजमेंट 429, 430 की फाइल में मौजूद है और संत रामपाल जी महाराज जी के सभी केसों की जजमेंट पर ये पुस्तक आधारित है। और इस पुस्तक को लिखने वाले बिहार के सीनियर एडवोकेट अधिवक्ता वकील शशिभूषण सिंह जी हैं। उनका मोबाइल नंबर है 99-315-92-093 और बाकी जो मैं आपको मोबाइल नंबर बताने जा रहा हूं उन मोबाइल नंबरों पर किसी पर भी संत रामपाल जी महाराज जी के केसों की जानकारी ले सकते हैं और इस पुस्तक को मंगवा सकते हैं, PDF को प्राप्त कर सकते हैं घर बैठे ही और अपने मोबाइल फ़ोन से प्ले स्टोर से ई-कोर्ट सर्विस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं और उसमें CNR नंबर डालेंगे। FIR 429 का CNR नंबर है, नोट कर लीजिए, HRHSO 100-26-39-2015। FIR 430 का CNR नंबर है HRHSO 100-29-88-2015 और ऑनलाइन ही संत रामपाल जी महाराज जी के आजीवन कारावास कठिन से कठिन जिन केसों में सजा हुई है 429, 430 में उनकी PDF डाउनलोड कर सकते हैं अपने मोबाइल फ़ोन से। और अब आपको मोबाइल नंबर बता देता हूँ। मैं उमेश सिंह यादव शाहजहाँपुर से, मेरा मोबाइल नंबर है 86-270 46-589 और भगत जी को सत साहिब, लालचंद जी की भगत जी को सत साहिब, सभी आंदोलनकारी भगत भाई बहनों को सत साहिब। पंजाब से नीरू दासी जी जो सत साहिब चैरिटेबल ट्रस्ट की प्रवक्ता हैं। सत साहिब चैरिटेबल ट्रस्ट के सभी पदाधिकारियों व प्रवक्ताओं का मैं नंबर बारी बारी से आपको बता दे रहा हूं और नाम बोल दे रहा हूं। नीरू दासी जी 88-722-20-360, कृष्णा बहन जी 81-26-92-10-19 इनका मोबाइल नंबर है। शशिभूषण सिंह जी चैरिटेबल ट्रस्ट के राष्ट्रीय अध्यक्ष व प्रवक्ता हैं और इनका मोबाइल नंबर है 99-315-92-093। रामचंद्र यादव जी कानपुर से सत साहिब चैरिटेबल ट्रस्ट के प्रवक्ता, राष्ट्रीय प्रवक्ता 91-40-62-26-68 ये इनका मोबाइल नंबर है। अरविंद सिंह जी 88-751-55-79। वीरेंद्र महतो जी झारखंड से हैं 96-994-70-815 और इधर CNR नंबर है, मैंने बोल दिया है, आप यहाँ से भी नोट कर सकते हैं। लालचंद भगत जी को सत साहिब, ये पुस्तक ज्ञान अमृत एवं षड्यंत्र का विश्व नामक पुस्तक है जो संत रामपाल जी महाराज जी के केसों पर आधारित है। इस पुस्तक और कोर्ट की जजमेंट के आधार पर
मैं जो कुछ भी आपको संदेश मैसेज देना चाहता हूँ उसको बड़े ही ध्यानपूर्वक सुने और अमल करें और अपने गुरु परमेश्वर के लिए एकजुट होकर के आंदोलन में आने वाले समय में आंदोलन में भाग लें और रोज़ सोशल मीडिया पर अपने गुरु जी के लिए सच्चाई बोलें ताकि लोगों को पता चले सच्चाई क्या है और संत रामपाल जी महाराज जी के लिए संघर्ष करें और आगे आएं। आज हम जानेंगे गुरु जी के आश्रम में रहते सहते अलग से नाम दीक्षा देना व दिलवाना। करौथा कांड में जेल से जमानत पर रिहाई होने के बाद संत रामपाल जी महाराज बरवाला आश्रम में अपना सत्संग करने लगे और नाम दीक्षा देने लगे। संत रामपाल जी महाराज का छोटा भाई महेंद्र एवं बलजीत के कुनवे आश्रम का प्रबंधन देखते रहे। आपको बता देना चाहता हूं कि गुरु जी का भाई महेंद्र जाटवी करौथा कांड 2006 में नामित अभियुक्त है मगर आज तक न्यायालय में हाजिर नहीं हुआ और न्यायालय द्वारा फरार घोषित है। इसका विस्तृत विवेचन आगे किया जाएगा। महेंद्र तथा महेंद्र के पूरे खानदान अपनी महत्वाकांक्षा को पूरा करने के लिए कुछ भी करने को तैयार था। महेंद्र जी काल ब्रह्म की तरह अव्यक्त रहता है और सारी क्रियाओं को अपने निर्देशन में चलाता है। इनकी महत्वाकांक्षा को पूरा करने में इनके कुनबे काफ़ी सहयोग करते रहे हैं। रिश्तेदार, परिवार वाले, ये लोग गुरु जी संत रामपाल जी महाराज जी को परमात्मा तो छोड़ो एक गुरु भी नहीं मानते थे। इन लोगों के एक षड्यंत्र एवं सहयोग से आश्रम में ही गुरु जी के रहते सहते एक स्त्री से अलग से नाम दीक्षा भक्तों को दिलवाने लग गए थे। ये लोग भगत गण को यह कहकर गुमराह करते थे कि इस स्त्री के शरीर पर कबीर परमात्मा आते हैं। गुरु जी संत रामपाल जी ने इसको नाम दीक्षा दान करने का आदेश दे रखा है। यह भी भक्तों को समझाया, डराया एवं धमकाया करते थे कि जब कभी आप संत रामपाल जी महाराज जी का आशीर्वाद लेने हेतु लाइन में जाते हो और गुरु जी का आशीर्वाद लेते हो तो गुरु जी से यह नहीं पूछना है कि क्या आपने उस स्त्री को नाम दान अर्थात नाम दीक्षा करने का आदेश दे रखा है। अगर ऐसे पूछोगे तो गुरु जी नाराज हो जाएंगे, इसलिए उक्त बातें गुरु जी से नहीं पूछनी है। ऐसे भगतगण के जहन में भय डालकर डर उत्पन्न कर सत्य को दबाने का असफल प्रयास करते रहे मगर ये बातें समर्थ सतगुरु से छुपी नहीं रहीं और एक दिन सत्संग के माध्यम से काल के दूतों द्वारा किए गए षड्यंत्र को उजागर ही कर दिए। नाम दीक्षा अलग से दान करने के संबंध में गुरु जी ने सत्संग में बताया है कि ऐसे ड्रामा करीब 10-11 दिन आश्रम में चलते थे। 10-20 की संख्या में उस स्त्री से नाम दीक्षा लेकर अपना सब कुछ बर्बाद कर चुके थे। उनके नाम परमात्मा के अकाउंट से कट चुके थे। सत्संग के माध्यम से गुरुजी ने प्रबंधकों के षड्यंत्र को निष्फल किया। सत्संग में नाम दीक्षा दान करने वाली स्त्री को स्त्री नहीं कह उससे दुष्टा शब्द से अलंकृत किया। भक्तों को उपदेश दिया है कि अपनी भक्ति नामक गर्भ को ऐसे बनाकर रखना चाहिए जैसे कोई माता बहन को मुश्किल से गर्भ रहा हो तो वह जैसे डर संभल कर रहती है कि कोई उल्टा सीधा इधर उधर पैर नहीं पड़ जाए या ऐसा वैसा कोई खान पान नहीं खा लूं जिससे गर्भ खराब हो जाए। सदा डरकर अपने गर्भ को बनाए रखती है, उसी तरह अपने भक्ति रूपी गर्भ को प्रफुल्लित करना चाहिए। परम संत के एक साधक को कबीर परमात्मा ने कितनी गहरी बात बताई है। परमेश्वर की वाणी है कि नारी कहावे पीव की रहे और संग सोए, जार सदा मन में वैसे तो खसम खुशी क्यों होए। गुरु से नाम दीक्षा लेकर के गुरु की मर्यादा तोड़कर किसी अन्य व्यक्ति को बताई हुई मर्यादा का पालन करना, वह आत्मा अपने पिता की दोषी होती है। सतगुरु देव जी ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि दृष्टा में कबीर परमात्मा आते
तो भी मना करते कि नहीं, अपने गुरु जी को मानो, उनसे नाम दीक्षा व उपदेश लो और दुष्ट आत्मा के पास जाते हो। मुझे तो बस गुरु जी कहे और आस्था दूसरे में रख लिया तो ये आन उपासना हो गई। इसलिए परमात्मा ने वाणी बोली कि नारी कहा बे पीब की, रहे और संग सोए, और जार सदा मन में बसे, तो खसम खुशी क्यों होए। कोई शादीशुदा स्त्री अपने पति का कहना ना मानकर किसी अन्य व्यक्ति से यदि प्रेम करती है तो अपने पति के लिए हमेशा हृदय में ईर्ष्या रखती है, और यदि उसको पता लग जाता है तो वह उसका जो पति होता है वह उसको त्याग देता है। इसी प्रकार हम भक्तजन अपने गुरु परमेश्वर की मर्यादा का यदि उल्लंघन करते हैं तो हमारा जो परमात्मा पति परमेश्वर जो हमारा गुरु है वो हमसे नाराज हो जाता है, नाम खंड हो जाता है, मर्यादा टूट जाती है, क्योंकि हम मर्यादा से दूर चले गए और आपका हर कुछ खराब नाश हो जाता है। कबीर परमात्मा का 624 वर्ष पहले 64 लाख शिष्य हो गए थे। 624 वर्ष पहले कबीर परमेश्वर के 64 लाख शिष्य हो गए थे, और मर्यादा टूटने के कारण क्या हुआ, कबीर जी ने कभी नहीं कहा कि मेरे अलावा उनमें कबीर भगवान आते हैं, जाके पूज लो। उस दुष्ट ने की बहका रखी है कि गुरु जी ने कहा है तुम ऐसे करो वैसे करो, उसको भगवान मानो और गुरु जी को नहीं बताना, नहीं तो गुरु जी नाराज हो जाएंगे। मंद बुद्धि वालों ने मान ली कि गुरु जी का आदेश है, और कुछ ऐसी 10-20 दिन बकवास चली थी, फिर सेट हो गई थी। तो गुरु जी का आदेश बताकर भक्तों को भ्रमित किया जाता है। गुरु जी का आदेश, और गुरु जी से पूछोगे कि क्या गुरु जी आपने ऐसा आदेश दिया है तो क्या मैं नाराज हो जाऊंगा? नहीं, ऐसी कुसंगति होती है। यदि अगर कोई बात समझ में नहीं आती है तो अपने गुरु से एक बार नहीं 10 बार पूछो, 100 बार पूछो, और गुरु बताएगा, क्योंकि गुरु का काम होता है अपने शिष्य को पूर्ण ज्ञान देना और उसकी शंका का समाधान करना। गुरु पूछने से नाराज थोड़ी ना हुआ करते हैं। ऐसा आदेश दिया तो क्या मैं नाराज हो जाऊंगा? नहीं, ऐसी कुसंगति होती है जो बर्बाद करती है, और उन्हीं को बर्बाद करती है जो मंद बुद्धि के होते हैं। ज्ञानवान तुरंत सोच लेते हैं कि ये कोई बात हुई है, इतने दिन हो गए, 15 साल हो गए, गुरु जी ने ऐसी कोई दोगली बात नहीं कही, तो दुष्टों ने ऐसी चाल चली कि गुरु जी का आदेश बता दिया और बेचारे 10-20 लोग उनके बताए क्रियाक्रम करने लगे, तो हमारे परमात्मा के अकाउंट के पुण्य खत्म हो गए। उन्हें पता चला तो क्षमा याचना कर रहे हैं बेचारे से 10-20 खराब हुए थे, अब सेट हो गए। अब आप पुण्य आत्माओं पाठकगण विचार करो कि आश्रम का प्रबंधन आपके हाथों में हो और आपके बिना सहमति एवं आज्ञा के कोई व्यक्ति गुरु जी के रहते सहते ऐसी क्रिया करने लगे, अर्थात नाम दीक्षा देने का कौन हिमाकत कर सकता है? किसकी हिम्मत ऐसी हो सकती है? और इस षड्यंत्र के साथ कि गुरु जी का आदेश है कि उस स्त्री दृष्टा से नाम दीक्षा लो और उसे भगवान मानो, अर्थात निष्कर्ष रूप में यही कहा जाएगा कि आश्रम में मैनेजमेंट वालों ने अपनी महत्वाकांक्षा की ओर करने के षड्यंत्र के तहत नाम दीक्षा अलग से देने का क्रिया प्रारंभ किया, और मगर उस समर्थ सतगुरु ने मैनेजमेंट रूपी काल ब्रह्म के षड्यंत्र को निष्फल एवं बेअसर कर दिया। यदि कोई पाठकगण प्रमाण देखना चाहे तो वह गुरु जी का यह प्रवचन कहीं से उपलब्ध कर या फिर मुझ लेखक के पास आकर देख सुन सकते हैं। गुरु जी का इस संबंध में सत्संग ये उक्त षड्यंत्र 2008 ईस्वी का है, जो अपने सत्संग के माध्यम से गुरु जी ने षड्यंत्र को निष्फल किया था। कल हम इसी पुस्तक की विषय में करोथा आश्रम को पुलिस द्वारा कब्जे में किस तरह से लेना और फिर संत रामपाल जी को न्यायालय से वापस मिलना, इस बारे में हम जानकारी कल के वीडियो में बताएंगे। और आज हम अपने
बात रखते हैं ठोस सबूतों के आधार पर। जैसा कि परमात्मा ने क्यों होना है। परमपिता परमात्मा कबीर साहब की दया से और पिछले पुण्य प्रारब्ध के कर्मों से जीव को मनुष्य जन्म में सद्गुरु रूप में परमात्मा का साक्षात्कार होता है। परम संत हमें हमारे सुख व लाभ के लिए और इस भवसागर मोक्ष देने के लिए, भवसागर में मोक्ष देने के लिए पृथ्वी लोक पर आता है। और यदि हम उसकी मर्यादा को नहीं मानते हैं, उसके वचनों पर नहीं चलते हैं, उसके आदेश निर्देश को ना समझकर हम अपनी मनमानी साधना या अपनी मनमानी क्रिया करते हैं, तो वह परमात्मा हमसे रुष्ट होकर के अपनी दया का हाथ आशीर्वाद
हमसे कभी भी हटा सकता है यदि हम अपनी मर्यादा को तोड़ देंगे। तो परमात्मा ने इस तत्व ज्ञान को बंदी छोड़ कबीर साहब ने गरीबदास जी महाराज को दिया था और वही गरीबदास जी महाराज जी के पंथ में संत रामपाल जी महाराज जी को प्राप्त हुआ और संत रामपाल जी महाराज जी की दया और कृपा से हम सभी को ये ज्ञान प्राप्त हुआ। तो ये हम कोई ज्ञान नहीं दे रहे हैं, परमात्मा का ही दिया हुआ ज्ञान है। और ये हम एक बार अपने भगत भाई बहनों को दिखाना चाहते हैं कि देखो परमात्मा ने हमें क्या ज्ञान दिया और हम कर क्या रहे हैं वर्तमान समय में। परमात्मा ने एक वाणी बोली है चाणक्य का अंग में, गृहपार ब्रह्म को छाड़े कर पूजे आने अनीत, चेतन सेती ओलने जड़ सेती है प्रीत, गृहपाहन सेती प्रीतड़ी चेतन सेती दोष, दो जग धारा जाएंगे कदी न पावे मोक्ष, गृह पत्थर परमेश्वर कहे यो जग अंधा बोर, साहिब पर सेवा नहीं पहुँचेंगे किस ठोर, गृह पत्थर परमेश्वर कहे बड़ा अंधेसा मोही, पारस से भेंट्या नहीं कैसे पलटे लोही, गृह पत्थर परमेश्वर कहे बड़ा अंधेसा मोज, सूली साकट दीजिए कह समझाऊं तुझे, गरीब जड़ का तो सेवन करे चेतन सेती भिन्न, दो जग बहने बह गए खोया राम रतन, गरीब पत्थर पुजारी जीव है ये कलयुग के लोग, बाण कुटिल छूट नहीं लग गया दीर्घ रोग, गरीब पत्थर पुजारी जीव है गही अविद्या गांठ, धर्म राय की खाल से दीनी जमकू बाट, गरीब भेक चले हैं भिस्त को पत्थर गांठी बांधे, जीवेंगे किस भेद से बिस्के लड्डू साथ, साधो सेती मस्करी चोरो संग खुशाल, कौड़ी गए पल्लू बंदी डार दिया नवलाल, साधो की संगत नहीं नहीं साहिब का जाप, कहे गरीब कैसे बचे जिनके तीनों ताप, गरीब साकट की संगति करे बिरसों को व्यवसाही, बूढ़े काली धार में मूल समूले जाए, गृह साकट से क्या प्रीतेड़ी कोयले जे हारंग, स्वान तजे नहीं हांड कू सदा न भावो गंग, गृह साकट नगरी ना बसे हाना लगसी हंस, परगट कहीं न समझाऊं चंदन के डिंग वंश, गरीब चंदन वंशा बसत है एक बन बंझार, साकट वंशा फूक ही दोनों जरिबर छार, गरीब साकट से ती साख क्या रावण कंसा बूझ, हिरणाकुश और बलि से मारे परगट गूंज, गरीब लघु दीर्घ सब एक है जिनकी साकट जाते, दीपक कैसा चांदना लाल लगे जो हाथ, गरीब चतुराई चूल्हे परी चारों वेद विटम्ब, साकट सगा न बेटिए आंखों लगे न अम्ब, गरीब साकट चारों वेद है साकट द्वादश पंथ, साकट पंडित पीरे हैं यही यम के दंत, गरीब प्रथम तो 10 नाम है सन्यासी भगवान, दारू बकरे खाते हैं निस्बासर सूरपान, गरीब 4 संप्रदा देखे ले 52 दारू जाए,
बांग तमाखू खाते हैं, पत्थर कंठ लगाए। गरीब आदि योग को बूझे ले, सरब पिटारे घाल। कुंभी नाद बजावहीं, ऐसा कट की चाल। गरीब ये संतों के पंथे हैं, टुकड़े पानी चाही। जिन ये पंथ चलाइया, वे तो गम अथाह। गरीब गुरु गलत यूं होते हैं, नानक जे है पंथ। फिट जननी तिस संते की, साकट शिष्य करंत। गरीब पंडित साकट कौन विधि, इसका निर्णय दे है। तेरा मीजी मत फिर, तू कंठी मत ले। गरीब पंडित साकट कौन विधि, इसका निर्णय दे है। सूतिक साचा खाते हैं, जिनके मुँह देखे हैं। गरीब पंडित साकट कौन विधि, इसका कहूँ बयान। चौके कुत्ता जा बढ़या, सो तो हुआ अपान। गरीब पंडित साकट कौन विधि, जिसका कहूँ बयान। कुबुद्धि कुटिल है कुकरी, सूतिक पातिक खान। गरीब कहाँ गौड़ कहाँ गौंडे देश, कहाँ गायत्री जाप। साखी बड़ी की शोध करे, बंदे मोटे पाप। गरीब गाल बजावे क्या हुआ, तुलसी डाले जरूर। भूले भक्ति भगवंत की, पाहन से सिर फोर। गरीब द्वादश तिलक बनाए कर, नाचे घर घर बार। कनक जनेऊ काढ़िया, सतिर दास चमारे। गरीब तुलसी तोरे खूने है, पत्थर गांठ न बांध। साकट को सूझे नहीं, यम को राख्या फांद। गरीब निंदा नाहि निराठे है, सतगुरु साहीदार। बचन हमारा मानियो, चारों वेद विचारे। गरीब मुसलमान को सूरे है, और हिंदू को गाए। सतगुरु साहीदारे है, साकट यमपुर जाए। गरीब मुसलमान को सूरे है, और हिंदू को गाए। सतगुरु साहीदारे है, हम कहिया ढोल बजाए। गरीब नाद बिंद की सुध नहीं, भरे बसोड़ी भूत। साकट इस विद जानिए, तेनो तायमदूत। साकट इस विद जानिए, द्यो न्योता यमदूत। गरीब पंडित पाड़ा कीजिए, बन बरिया के रोज। सतगुरु साहीदारे हैं, भूले निर्गुण खोज। गरीब पंडित कीजे बोकड़ा, निस्वासर अरड़ाए। जन्म पुरवला ज्यो लखया, विद्या छयानी नाहे। गरीब जन्म तीसरे स्वाने हो, घर घर हांडी चाट। गौड़ गलत कुत्ता भाया, भूले निर्गुण बाट। गरीब फिर भैंसा बड़ुआ हुआ, लिया पखावज हाथ। गरीब फिर भैंसा भड़ुआ हुआ, लिया पकावज हाथ। सतगुरु दो ही सत कहूँ, नाही दूजी बात। गरीब जन्म पांचवा तुझ कहूँ, कसाई कर दीन। चल पीवत नहीं चढ़ सका, खाए गए सब सीन। गरीब जन्म सातवां, गरीब जन्म छठवां तुझ कहूँ, भैरू भय बेताल। अन उपासा पर जले, बाजे डोरू थाल। गरीब सेवक सौ भोपा नाचे, धुंध बाद बड़ रोग। लिए चामठी कूदही, घर घर संसा सोग। गरीब साखट फिर होए गदहरा, कुरड़ी कूड़ा खाए। सपत योनि को भोगत कर, फिर रसा तल जाए। गरीब मन इच्छा माला गले, सुगड़ सुमरनी हाथ। योर में दुर्मत बस, जोड़ भेड़ की
कात। गरीब चातुर प्राणी चोरे हैं, मूड मुग्ध हैं ठोठ। संतों के नहीं काम के, इनको देगल जोट। गरीब सुगढ़ समूले जाएंगे, विद्या के बेजार। सूत्र कीजिए बाट के, बंदे एक कतार। गरीब मन कर दी किस काम है, नाही भगति पसाओ। संतों की संगत नहीं, सो साकट सतभाव। गरीब साकट के नहीं सीले है, नाही ज्ञान विवेक। साकट सब ही देसे हैं, साधु जन कोई एक। गरीब कन फूका गुरुआ मिल, पीतल को प्रणाम। साहिब की नहीं बंदेगी, पूजत है पाषाण। गरीब कनफुक्का गुरु काल है, यम किंकर के दूत। गल में फांसी डारे कर, पकड़ लीजिए भूत। गरीब झूठे गुरु को मत मेल, कौआ चाल कुजान। मानव सरोवर बूझे ले, हंसों के स्थान। गरीब हंस दिशा छानी नहीं, वाणी शब्द विशाल। वाणी शब्द विलास, झूठे गुरियों पर रखिए, पूजे ढाक फलास। गरीब लिंग बनावे गारे का, बेल पतर को तोरे। यह शिव की पूजा नहीं, लागी मोटी खोरे। गरीब सूक्ष्म वेद को शिव पढ़े, यो अक्षर तू बाँच। सुरत सूक्ष्म सुन लाइए, झांझ पीट मत नाच। गरीब सूक्ष्म वेद है पांचवा, जाको पढ़े न कोई। सूक्ष्म वेद संतों पढ़िया, आवागमन न होए। गरीब सूक्ष्म सुहंगम एक है, नई अक्षर की भूल। साकट को नहीं ठौरे है, पांडे बोवे सूल। गरीब बोवत सूल बबूले हैं, ज्ञानी गुरु पीरे। झूठे आठों गांठे हैं, यो मन धरे नदीरे। गरीब नैन देख श्रवण सुनो, परख परीक्षा ले है। कनपुक्का से मत मिलो, गल में फांसी दे है। गरीब जनेऊ नहीं जन्म का, टीका काढ़े नाक। कनपुक्का कौआ बने, खात भींड की साख। गरीब तागे तत्व पिछाड़ने क्या, भरम बीत बड़े कोट। युग युग जम्बक कीजिए, कीने बहुविध खोट। गरीब तेली बैल बिलाव हुई, मंजारी के पूत। पकड़ उनरे खाते हैं, धर्मदाय के दूत। संत रामपाल जी महाराज जी को बरवाला कांड के दौरान किस प्रकार से षड्यंत्र के तहत जेल भेज दिया, संत रामपाल जी महाराज जी के परिवार वालों ने, और परमात्मा ने हमें कितना अनमोल ज्ञान दिया कि गरीब पार ब्रह्म को छाड़ कर पूजे आन अनीत, और चेतन सेती ओलने जड़ सेती है प्रीत। यानी जो गुरु सतगुरु परमेश्वर संत रामपाल जी महाराज जी है, ये जो परमात्मा ने वाणी बोली है अथ चाणिक का अंग, ये जो हमारे भ्रमित गुरु थे जिनको ज्ञान नहीं था, उनके विषय में परमात्मा ने बोली है। लेकिन गुरु जी के सत्संग और इस वाणी के माध्यम से हमें जब तक इस पृथ्वी लोक पर रहेंगे तब तक निर्णय लेते रहेंगे। 1 मिनट भगत जी आए।
गरीब पार ब्रह्म को छाड़ कर पूजे आन अनीत, और चेतन सेती ओलने और जड़ सेती है प्रीत। जो हमारे धर्म गुरु थे, पंडा पुजारी पंडित ब्राह्मण, चाहे वह किसी भी धर्म के हों, ना ही उन्हें कोई परम संत मिला, और अपनी मन मर्जी से मंदिर मस्जिद बना करके और एक मूर्ति स्थापित कर दी, और आत्मा से तो को प्रेम है नहीं, और जातियों में बांट दिया। कोई किसी जाति का, कोई किसी जाति का, ऐसे बांट करके और पत्थर की मूर्ति की पूजा करते हैं, और जो परमात्मा आत्मा रूप में विराजमान है इस शरीर के अंदर, उसको नहीं जान सके, तो उसके लिए ये वाणी बोली है। और यही काम वर्तमान समय में संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य, फर्जी आश्रम बना करके, फर्जी ट्रस्ट के लोग, राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के लोग कर रहे हैं, जो गुरु जी के परिवार वाले और रिश्तेदार हैं। उनके ऊपर ही मैं ये परमात्मा की वाणी बोल करके आपको बताना चाहता हूँ। ये कोई हमारा अपना ज्ञान नहीं है, परमात्मा का ही ज्ञान है। हम सिर्फ पढ़ रहे हैं कि गुरु जी ने हमें किस आधार से बताया कि पार ब्रह्म को छाड़कर पूजे आननीत, और चेतन सेती ओढ़ने जड़ सेती है प्रीत। गरीब पाहन सेती प्रीतड़ी, और चेतन सेती दोष, और दोजख दारा जाएंगे कदिन पावे मोख। जिंदा सतगुरु संत रामपाल जी महाराज जेल में विराजमान हैं। उनके पास जाने के लिए, उनसे मिलने के लिए और उनके विषय में पूर्ण जानकारी प्राप्त करने के लिए कोई भी वर्तमान समय में आज मन में इच्छा या विचार नहीं करता है। जो राष्ट्रीय सेवा समिति मैनेजमेंट फर्जी आश्रम के पीछे लोग लगे हुए हैं, वो सिर्फ भंडारा खाने जाते हैं, शादी विवाह करने जाते हैं, और संजय और पवन जैसे लोग अपना अलग से एक मंच बना करके ज्ञान देते हैं, और मीठी मीठी बातों में लोगों को भ्रमित कर रहे हैं और गुरु जी से दूर कर रहे हैं। ऐसे लोगों को कभी भी मोक्ष नहीं मिल सकता है। इसीलिए परमात्मा ने ये वाणी बोली है कि पाहन सेती प्रीतड़ी, और चेतन सेती दोख, और दोजक धारा जाएंगे कदिन पावे मोख। तकिए की सेवा करते हैं, बेड की सेवा करते हैं, जूता सूंघता है पवन ठग, जोधपुर वाला पवन यादव जूता सूंघता है, दिखावा करता है, और 5 ज्योति की आरती करता है संजय दिल्ली वाला, और राष्ट्रीय सेवा समिति मैनेजमेंट गुरु जी के परिवार वाले बेटा बेटी पत्नी सब फोटो की पूजा और आरती करते हैं। अरे यदि तुम इतने ही भले होते तो कोर्ट की जजमेंट के अनुसार तुम अपने गुरु परमेश्वर को इस तरीके से क्यों फंसाते? क्यों कहते कि गुरु जी के कहने पर हमने 5 महिला 1 बच्चे की हत्या की है, जबकि हत्या तो गुरु जी ने ना तो किसी को आदेश दिया, ना ही उन्होंने हत्या की। उनको छोड़ देते, तुम स्वीकार कर लेते कि हमने ये हत्या की है, और आप जेल चले जाते, गुरु परमेश्वर नहीं जाते। तो क्यों उनको जेल भेजा गया? इसलिए जेल भेजा गया ताकि तुम अपनी दुकान चला सको और अपनी रोटी सेक सको। तो परमात्मा कहते हैं पाहन सेती पीतड़ी, और चेतन सेती दोष, और दोजख दारा जाएंगे कदिन पावे मोक्ष। इनको कभी मोक्ष नहीं मिल सकता, ये अपने रास्ते से भटक गए। फिर परमात्मा अगली वाणी में कहते हैं कि गरीब पत्थर परमेश्वर कहे, यो जग अंधा बोर, और साहिब पर सेवा नहीं पहुंचेंगे किस ठोर। संसारिक लोग पत्थर की पूजा करते हैं, परम संत की खोज करते नहीं हैं। किस प्रकार से इन्हें पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की जानकारी होगी, और कैसे परम संत मिलेगा, कैसे ये नाम दीक्षा लेंगे, और ये किस तरह से सतलोक जाएंगे या स्वर्ग लोक जाएंगे, कैसे कहाँ ये पहुँचेंगे। ये तो यहीं आवागमन के चक्कर में यहीं पड़े रहेंगे। परमात्मा कहते हैं अगली वाणी में फिर, करीब पत्थर परमेश्वर कहे, बड़ा अंदेशा मोही, और पारस से भेट्या नहीं कैसे पलटे लोह। यानी परमेश्वर को पत्थर की मूर्ति जानकर पत्थर की मूर्ति को ही पूजते हैं, परम संत की खोज नहीं करते हैं, उससे नाम दीक्षा नहीं लेते हैं। जिस आदि राम से मेरा मोक्ष होगा, वो शब्द गुरु से प्राप्त नहीं करते हैं। तो मुझे बड़ा अंदेशा है कि कैसे इनका मोक्ष होगा।
फिर परमात्मा कहते हैं कि गरीब जड़ का तो सेवन करें अचेतन सेती भिन्न, और दोजक बहने बह गए और खोया राम रतन। जड़ का तो सेवन करे अचेतन सेती भिन्न, और दोजक बहने बह गए और खोया राम रतन। पूरे समस्त ब्रह्मांड में एक ही परमेश्वर सभी जीवों के अंदर विराजमान है और सर्व सृष्टि का रचनहार है। उस परमेश्वर की सत्ता से ही पेड़ पौधे पशु पक्षी चहचहाते हैं और खिलखिलाते हैं, पेड़ों पे बौर आता है, फल लगते हैं और बाग खिल जाता है। ऐसे ही मनुष्य का परिवार खिल जाता है। उसी की दी हुई शक्ति से हम अपने कर्म करते हैं, जीवन यापन करते हैं और उस परमात्मा को छाड़कर हम एक पत्थर में आस्था लगा लेते हैं। उसी प्रकार राष्ट्रीय सेवा समिति मैनेजमेंट अपने जीवित सतगुरु को त्याग कर एक फोटो में आस्था लगाकर और लीला का नाम दे दिया, और अपने गुरु जी के लिए कोई भी आज वर्तमान समय में आंदोलनकारी भगत भाई बहनों के अलावा कोई भी ये विचार नहीं कर रहा है कि हमारे गुरु परमेश्वर जेल में कैसे होंगे, किस तरह की पीड़ा भोग रहे हैं, किन किन लोगों ने गुरु जी पर अत्याचार किया और किस तरह से हमारे गुरु जी जेल गए हैं। कोई भी संत रामपाल जी महाराज जी के केसों की जजमेंट को पढ़ना नहीं चाहता, जबकि कोर्ट की सरल भाषा में आधारित किया गया है। जिन लोगों को पढ़ना आता है वो ओरिजिनल जजमेंट भी पढ़ सकते हैं, लेकिन नहीं पढ़ते। गरीब पत्थर पुजारी जीव हैं ये कलयुग के लोग, और बाण कुटिल छूटे नहीं लाग गया दीर्घ रोग। परमात्मा कहते हैं कि इनको परमात्मा ने अपने तत्व ज्ञान की वाणी से, सूक्ष्म वेद की वाणी से तरह तरह से लोगों को समझाना चाहा, ज्ञान कराना चाहा, लेकिन ये संसारी लोग माया के अंधे हैं। इनको माया के अतिरिक्त कुछ दिखाई नहीं देता है। पत्थर पुजारी जीव है और गही अविद्या गांठ, और धर्म राय की खाल से दीन ही जमकू बांट। परमात्मा कहते हैं कि पत्थर के पुजारी जीव हैं, यानी यहाँ इस संसार में जितने भी मनुष्य जीव हैं वो पत्थर की पूजा करते हैं। और गही अविद्या गांठ, इनको तत्व ज्ञान ना होने के कारण अविद्या इन्होंने अपने गांठ में, कर्मों की गांठ में बांध रखी है, और वो कर्मों की पोटरी लादे हुए धर्मराय के दरबार में जाते हैं। तो धर्मराय क्या करता है कि अपने दूतों को इनके पाप कर्मों की खाल को नोच नोच कर दूतों को बांट देता है कि ले ये तेरी, ये तेरी, ये तेरी, और 84 की लाख की योनियों में बांट देता है आत्माओं को, और तरह तरह के शरीर रख करके इस भवसागर में फिर आ जाते हैं, सुअर कुत्ता गधा और बन करके, और फिर दुख उठाते रहते हैं करोड़ों करोड़ों युगों तक। ऐसे ही गरीब भेंक चले हैं भिस्त को पत्थर गांठी बांध, और जीवेंगे किस भेद से विष के लड्डू साथ। गरीब साधों सेती मस्करी चोरो संग खुशहाल, और कौड़ी गए पल्लू बंधी डार दिया नगलाल। रामचंद्र भगत जी जब लाइव आकर 8:30 बजे लोगों को सबूत के आधार पर इस सच्चाई बताते हैं, और गुरु परमेश्वर भी सच्चाई बताते थे, तो बहुत से जो अधूरे गुरु थे वो गुरु परमेश्वर का ऐसे ही हंसी मजाक उड़ाया करते थे, पत्थर मारा करते थे, निंदा करते थे, गलत कटु वचन बोला करते थे। उसी प्रकार आज रामचंद्र भगत जी केस की जजमेंट को बताते हैं, तो यही राष्ट्रीय सेवा समिति मैनेजमेंट के लोग, इनको डर हो गया कि इनकी दुकानें बंद ना हो जाएं, इसलिए सैलरी पर रखे हुए लोगों को कमेंट में भेजते हैं, और कमेंट में तरह तरह की बातें लिखते हैं कि कब ये रोज़ रोज़ तेरे पास कपड़े नहीं हैं, एक ही कपड़े में लाइव आ जाता है पहन करके। कोई बोलता है रामचंद्र गुटखा खाता है, कोई बोलता है कि दुकान चला रहा है। अरे रामचंद्र जी ने किसको नाम देते हैं? रामचंद्र जी
गुरु जी के नाम से किसको बहकाते हैं। रामचंद्र जी तो ये कहते हैं कि कोर्ट की जजमेंट पढ़ो, हकीकत जानो, अपने गुरु जी के लिए सोशल मीडिया पर आवाज़ उठाओ। हम लोग कोई दुकान नहीं चलाते और ना ही कोई वो दुकान चलाते हैं, ना ही कोई नाम दीक्षा देते हैं और ना ही हम लोग कोई शिष्य बनाते हैं। हम तो अपने गुरु परमेश्वर की बोली हुई वाणियों के आधार से अपने चल रहे हैं और सच्चाई पूरी सोशल मीडिया पर बता रहे हैं। आप मानो ना मानो, आपकी मर्जी है, आपकी इच्छा है। साधों की संगत नहीं साहिब का जाप, और कहे गरीब कैसे बचे जिनके तीनों ताप। जिन लोगों ने सदगुरु संत रामपाल जी महाराज जी से वर्तमान समय में या पिछले आने वाले समय में जिन लोगों ने परमेश्वर से नाम दीक्षा नहीं ली, उनका मोक्ष नहीं हुआ। जिन लोगों ने नाम दीक्षा ली, मर्यादा में रहे, भक्ति करी, उनका मोक्ष हुआ। उसी प्रकार सदगुरु संत रामपाल जी महाराज जी से जिन लोगों ने नाम दीक्षा ली, मर्यादा में रहे, उनको मोक्ष मिलेगा। और जिन लोगों ने षड्यंत्र के तहत सन 2014 के बाद जेल भेज दिया और उनके नाम की ऑडियो वीडियो सीडी चुरा करके बरवाला कांड से नाम दीक्षा दे रहे हैं, वो फर्जी है, उससे किसी का लाभ नहीं होगा। और जिन लोगों ने नाम दीक्षा ले रखी है, वो भी यदि सामने आकर के अपने गुरुजी के लिए नहीं बोलेंगे तो उनको भी मोक्ष नहीं मिलेगा। क्योंकि पूरी दुनिया को सच्चाई बतानी चाहिए कि हमारे गुरुजी पर कैसे अत्याचार हुआ और किस तरह से संत रामपाल जी महाराज जी को किन किन लोगों ने गवाही दे करके जेल भेजा। परमात्मा कहते हैं कि साधो के संगत नहीं साहिब का जाप, और कहे गरीब कैसे बचे जिनके तीनों ताप। ये इनके तीनों ताप कभी नष्ट नहीं हो सकते हैं जिन्होंने परमात्मा से नाम दीक्षा नहीं ली है या जो परमात्मा की मर्यादा में नहीं है। यदि गुरु नहीं मिल सके तो उनके सत्संग आधार से चलो, जब तक गुरु परमेश्वर का साक्षात्कार नहीं होता है। सच्चाई तो बोलो कम से कम सोशल मीडिया पर कि हमारे गुरु जी के साथ इन लोगों ने गलत किया। आज वही लोग पूरी दुनिया में फर्जी पुस्तकें छाप कर पूरी दुनिया को माइंड वॉश कर रहे हैं, भ्रमित कर रहे हैं। छोटे छोटे बच्चों को ये सिखा रहे हैं कि धनाना धाम आ जाओ, है हमें परमात्मा सपने में मिले हैं, धनाना धाम में आ जाओ। गुरु जी जब तक धनाना धाम में पैर तक नहीं रखे, जमानत नहीं होने दी इन लोगों ने, कहते हैं धनाना धाम में आ जाओ। जब हमारे गुरु जी कभी धनाना धाम में नहीं आए, हम लोग धनाना धाम में जाकर क्या करेंगे? मूर्ख जाएंगे जिनको सच्चाई का पता नहीं है। फिर साकट से क्या प्रीतेड़ी कोयले जे हारंग, स्वान तजे नहीं हाण को सदा नहावे गंग। कुत्ते को यदि आप गंगा कितना भी नहला लो, वो मांस खाना नहीं छोड़ेगा। उसी प्रकार परम संत से भी नाम दीक्षा लेकर के जो कोयले की तरह जिनका हृदय काला है, जिनके कर्म काले हैं, जो पापों के वस्त्र पहने हुए हैं, ऐसे लोग कभी भी मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकते। साकट नगरी ना बसो हाना लगसी हंस, प्रगट कहीं समझाए हूँ चंदन के ढिंग बंस। साकट की नगरी ना बसो हानि लगसी हंस, परमात्मा कहते हैं कि ऐसे लोगों की संगत नहीं करनी चाहिए जो साकट हों। और साकट और काफिर किनको कहते हैं? जो मांस खाता हो, जो दारू पीता हो, जो गाली देता हो और जो झूठ बोलता हो, जो गुरु की मर्यादा का पालन ना करता हो, जो स्वयं गुरु बन बैठा हो और जो गुरु जी के ज्ञान को, गुरु जी का नाम लेकर के पूरी दुनिया को भ्रमित करता हो, अपने पीछे लगाता हो, उनके दान पाठ ज्योति अंश का पैसा खाता हो, ये सब काफिर और साकट है। इन लोगों से सदा
दूर रहना चाहिए हंस आत्माओं को, जो गुरु जी की मर्यादा में रहने वाली पुण्यात्माएं सदा इनसे दूर रहना चाहिए। इसलिए हम लोग आश्रम में नहीं जाते हैं, न नामदान सेंटर में जाते हैं। गिर चंदन बंसा बसत है एक बन मंझार, साकट बंसा फूक ही दोनों जरिबर छार। परमात्मा कहते हैं कि बांसों का बाग होता है और एक चंदन का बाग होता है। चंदन का बाग हमेशा सुगंध बांटता है। यदि चंदन के बाग में आप जाओगे तो आपको एक बहुत ही अच्छी सुगंध की अनुभूति होगी। और बांसों का जो बाग होता है, तेज हवा चलने से रगड़ रगड़ के पूरा वंश का बाग नष्ट हो जाता है। इसी प्रकार संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य राष्ट्रीय सेवा समिति मैनेजमेंट के गुंडे ये आपस में ही लड़ मर के खत्म हो जाएंगे, क्योंकि ये गुरु जी की मर्यादा में नहीं है। ये गुरु जी के दोषी हैं, गुरु गद्दार हैं। वैसे इस दास को कहने का कोई हक नहीं है, लेकिन कोर्ट की जजमेंट है। कोर्ट की जजमेंट में इन लोगों ने स्वीकार किया है कि संत रामपाल जी महाराज जी के कहने पर 5 महिला 1 बच्चे की हत्या की है, इसलिए ये दास बोल रहा है। और हमारे गुरु जी ने हमें सच बोलना बताया है और सबूत के आधार पर बोलना सिखाया है और ज्ञान के आधार से तर्क करना सिखाया है। हम कोई भी निर्णय हम आंदोलनकारी भगत भाई बहन लेते हैं तो गुरु जी के ज्ञान आधार से लेते हैं, कोर्ट की जजमेंट आधार से लेते हैं, सबूत के आधार से लेते हैं। हमें किसी से कोई किसी तरह का लालच नहीं है हम लोगों को। पंडित साकट कौन विधि इसका निर्णय दे है, सूतिक सच्चा खाते हैं जिनके मोंडे खे हैं। ब्राह्मण कभी भी परम संत की खोज नहीं करता है, स्वयं शास्त्र पढ़ करके पंडित बन जाता है और हर किसी के घर में जा कर के नामकरण करता है। जन्म अगर कोई लेता है उसमें भी खाता है, कोई मरता है तो उसमें भी खाता है और पत्थर की पूजा करता है। तो ये जानबूझकर ये सूतक खा रहा है। इसी प्रकार से बिल्कुल इसी तरह से संत रामपाल जी महाराज जी को वर्तमान समय में त्याग कर जेल के अंदर संत रामपाल जी महाराज जी हैं, उनके बिना आदेश से फर्जी आश्रम चला करके और सभी जातियों के, सभी देशों से, सभी गांवों से नाम से पैसा ले करके और दान का पैसा ले करके अपना जीवन यापन कर रहे हैं। बड़ी बड़ी कोठियां बना ली, बड़ी बड़ी गाड़ियों से चलते हैं। तो उन ब्राह्मणों को जिनको ये गलत कहते हैं, ये कम से कम अपने को भी देख लें। बिना गुरु की आज्ञा से यदि वर्तमान सन 2014 से पहले यदि सभी भगत भाई बहनों ने संत रामपाल जी महाराज जी के हाथ में यदि दान का पैसा दिया होता तो आज संत रामपाल जी महाराज जी के ऊपर इतना अत्याचार नहीं होता। गुरु जी के हाथ में दान का पैसा ना दे करके राष्ट्रीय सेवा समिति मैनेजमेंट के हाथ में पैसा दिया गया, इसलिए इन्होंने षड्यंत्र करके गुरु जी को जेल भेज दिया और अपने आप उसी दान किए गए पैसों से जमानत पर छूट गए और आज उसी दान के पैसों से पाप का एक इतना बड़ा कुंड बना लिया। ये आश्रम नहीं है, ये नरक और पाप के विशाल कुंड हैं। ये धनाना धाम सबसे बड़ा कुंड है। यदि संत रामपाल जी महाराज निर्दोष साबित होकर के जेल से नहीं आए तो आप देख लेना, ये धनाना आश्रम नहीं, ये पाप का कुंड है। और जितने भी ये भारत देश में नामदान सेंटर हैं, ये छोटे छोटे पाप के कुएं हैं और इनमें जो जाएगा वो डूबकर उसी कुएं में मर जाएगा, उनको मोक्ष नहीं मिलेगा। 84 लाख योनियों में ऐसे ही भटकते रहेंगे। कभी कुत्ता बनेंगे, कभी गधे बनेंगे, कभी भैंस, कभी गाय, कभी बैल, ऐसे बनते रहेंगे। लोग इनको जो मांस खाते हैं वो लोग मार मार के ऐसे ही खाते रहेंगे, इनको ऐसे ही प्रताड़ना देते रहेंगे। अभी देखो कैसे जंगल जलाया गया।
तो उसमें कितने जीव जंतु दुखी हुए। ऐसे ही तुम भी किसी जंगलों में ऐसे ही रहोगे, उसमें आग लग जाएगी, जल भुर के ऐसे ही मर जाओगे तुम। यदि अपने गुरु परमेश्वर के वचन आधार से, ज्ञान आधार से, तर्क आधार से नहीं चलोगे, सच्चाई को नहीं जानोगे, इस पुस्तक को नहीं पढ़ोगे, तो आप पर आने वाले समय में आप बच नहीं सकते, और आपको मोक्ष भी नहीं मिलेगा और गुरु भी नहीं मिलेगा, और आप चले जाओगे नरक में। गरीब पंडित साकट कौन विधि, जिसका कहूँ बयान, कुबुद्धि कुटिल है कुकरी, सूतिक पातिक खान। गरीब कहाँ गौंड देश, कहाँ गायत्री जाप, साख बड़ी की सो दे कर बंदे मोटे पाप। ब्राह्मणों में एक गौंड जाति सबसे श्रेष्ठ ब्राह्मण कहते हैं, और गौंड देश के रहने वाले गौंड ब्राह्मण अपने आप को बहुत बड़ा विद्वान बताते हैं, और परम संत के ना मिलने पर और परम तत्व परमेश्वर आदि राम की जानकारी ना होने पर शास्त्र को पढ़ करके पुजारी बन जाते हैं, और बड़े बड़े यज्ञ करते हैं, लोगों के घरों में जा कर के नामकरण अनुष्ठान करते हैं, तेरहवीं खाते हैं। तो ये जानबूझकर अपने ही पैरों पे कुल्हाड़ी मारते हैं और ये नरक में गिरते हैं। मोटे पाप हैं इनके। गरीब गाल बजावे क्या हुआ, तुलसी डाल जरूर, भूले भक्ति भगवंत की, पाहन से सिर फोर। कबीर परमेश्वर धर्मराय जी से कहते हैं कि जो मुझ परमात्मा की भक्ति नहीं करते, ऐसे लोगों को तो सिर से, उनका पत्थर से सिर फोड़ना चाहिए। जिनको अपने ज्ञान से तरह तरह की वाणी बोल करके समझाना चाहा हमारे भक्तों ने, हमारे संतों ने, हमारी भेजी हुई पुण्यात्माओं ने, और फिर भी ये मूर्ति की पूजा करते हैं और अपनी मनमानी साधना और आचरण करते हैं। और बिल्कुल ठीक इसी तरह राष्ट्रीय सेवा समिति मैनेजमेंट वाले फर्जी आश्रम बना करके लोगों को दान हवन पैसे से लूटते हैं और अपना मनमाना आचरण कहते हैं, और एक पीली पट्टी फेसबुक व्हाट्सएप पे बना करके लिंक भेज देते हैं, गुरुजी का आदेश आया है, अन्न का दान करना है, ब्लड का दान करना है, हड्डी का दान करना है, वहाँ पुस्तक सेवा करनी है। अब पुस्तक में फर्जी अश्लील भाषाओं में लिख दिया, वो तो मैंने आपको दिखाया भी है, फर्जी पुस्तकें। तो ये भी, इनका भी वही हाल होगा। ये भी धर्मराय के दरबार में न पत्थर से ही इनका सर फोड़ा जाएगा, और 84 लाख योनियों में जाएंगे, पटक पटक के इनको कसाई के उस पर रगड़े जाएंगे। मुसलमान कसाई होगा तो एक बार धीरे ऐसे करेगा, फिर एक बार ऐसे करेगा, फिर आधा ऐसे तड़पा तड़पा के मारेगा। और अगर हिंदू कसाई, अगर हिंदू धर्म का कसाई हुआ तो वो उनको काट के खाएगा, एक की बार में सफाया कर देगा, और बार बार ये कटते रहेंगे ऐसे ही। तुलसी की माला पहनने से कुछ नहीं होगा। ये रक्षा सूत्र बांध लेते हैं, रक्षा सूत्र बांधने से भी नहीं होगा कुछ भी। गुरु जी की फोटो लगा के तुमने बांध ली है, और बस उससे हो गया लाभ। जीवित गुरु जी जेल में है, उनकी तरफ तुम्हारा ध्यान नहीं जाता है, उनके लिए तुम कोर्ट की जजमेंट पढ़ना नहीं चाहते हो, उनके बारे में तुम सच्चाई सुनना नहीं चाहते हो, है ना। ऐसे बुद्धिहीन हो तुम। गरीब निंदा नाही निराठे है, सतगुरु शाहीदार, बचन हमारा मानियो, चारों वेद विचार। गुरु परमेश्वर कहते हैं कि यदि तुमने चारों वेद शास्त्र गीता पढ़ा है तो उनमें जो उनका जो सार तत्व है, उसका सार को ग्रहण करके और किसी तत्वदर्शी संत की खोज करो, वह सभी शास्त्र से प्रमाणित आपको भक्ति बताएंगे। और वचन हमारा मानियो, चारों वेद विचार, यानी सभी शास्त्रों की
विचारधारा को ग्रहण करें, सार को ग्रहण करें और उसमें जो शास्त्र विधि से अनुसार साधना बताई है, मेरे वचनों को मानकर उस साधना को करना, तभी आपको लाभ होगा तत्वदर्शी संत की शरण में जाने से। नाद बिंद की सुध नहीं भरे बसोड़ी भूत, साकट इस विद जानिए देनोता जमदूत। नाद बिंद की सुध नहीं भरे बसोड़ी भूत, साकट इस विद जानिए देनोता यमदूत। संत रामपाल जी महाराज जी के परिवार वालों को, संत रामपाल जी महाराज जी के रिश्तेदारों को, संत रामपाल जी महाराज जी के मनमुखी फर्जी निजी शिष्यों को इतना अहंकार, इतना घमंड हो गया कि हम तो संत रामपाल जी महाराज जी के रिश्तेदार हैं, हम तो उनके बेटा बेटी हैं, हम तो उनके परिवार के हैं और हम तो बिंद वाले हैं, हमें तो अधिकार है। और जबकि कबीर परमेश्वर ने कहा है कि बिंद वंश जब जब डूबेगा तो उसको नाद ही उबारेगा, यानी नाद वाली जो आत्मा है वही सतगुरु के सच्चे ज्ञान आधार से तर्क दे करके समझाएगा, बताएगा, दिखाएगा कि देखो ये गुरुजी ने लिखा है और आप क्या कर रहे हो, तब उसकी आंखें खुलेंगी, तब वो ये होगा। तो ये तो अहंकार में जा रहे हैं। ठीक है, यहीं पर आज हम अपनी वाणी को विराम देते हैं और कल फिर हम अपनी वार्ता को परमात्मा के ज्ञान आधार से आपके समक्ष रखेंगे। और सभी भगत भाई बहनों को सत्साहिब हमारी वाणी कर्म से यदि किसी को ठेस पहुंची हो आत्मा को तो मैं क्षमा चाहता हूं। और सभी आंदोलनकारी भगत भाई बहनों को सत्साहिब, जगत के भाई बहनों को सत श्री अकाल, वाहेगुरु। अलमाइटी कबीर ही मेरा यीशु है, अल्लाह ही कबीर है। और राम राम, जय श्री कृष्णा। कल फिर इसी टाइम मिलेंगे आपको। मेरी वीडियो को लाइक व शेयर करना। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की जय हो। सत साहिब।